प्लीज कंफर्म कीजिए आपको मेरी आवाज आ रही है। कंफर्म कीजिए मुझे, आपको मेरी आवाज आ रही है। पंद्रह बात नहीं है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा आप लोगों ने पिछले जो लेक्चर्स मैंने अपलोड करे थे वो देख लिए थे ऑफलाइन? आपने देख लिए थे जो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स जो मैंने न्यूट्रिशन करवाया था आपको, क्या आपने वो कर लिया है पूरा? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का आज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी में कहेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप पाचन से क्या समझते हैं? पाचन से आप लोग क्या समझते हैं? पाचन यानी क्या? पाचन से आप लोग क्या समझते हैं, बताइए प्लीज। अगर मैं सिंपल सी भाषा में अगर बताऊं तो यानी कि पाचन का यानी जो हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उसको एक सिंपल फूड में एक तरीके से तब्दील करना, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्टेट में जो आपका फूड है उसको सिंपल में एक तरीके से कन्वर्ट करना। तो 5 स्टेजेस हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन की। 5 स्टेजेस हम पढ़ने वाले हैं, 5 स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। 5 हेडिंग डालिए, 5 स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। 5 stages of digestion. 5 stages of digestion. पाचन की 5 स्टेजेस। पाचन की 5 स्टेजेस। सबसे पहले लिखिए इंडाइजेशन, सॉरी इंजेशन। इंजेशन यानी कि खाने को ग्रहण करना, हिंदी में कहेंगे इसे अतः ग्रहण। अतः ग्रहण, अतः ग्रहण यानी खाने, सबसे पहली स्टेज होगी खाने को खाना, उसी को हम कहेंगे इंडाइजेशन यानी अतः ग्रहण। सेकंड उसके बाद स्टेज आएगी आपका डाइजेशन, यानी कि खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करना, उसका पाचन होना। तो सेकंड आपकी स्टेज होगी डाइजेशन यानी पाचन। इसके बाद आपकी स्टेज आएगी एब्जॉर्प्शन।
यानी कि इसके बाद जो आएगी स्टेज, उसमें आपका जो फूड पच चुका है, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, उसका आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब करना, अब्सॉर्प्शन, हिंदी में कहेंगे इसे अवशोषण। अवशोषण हिंदी में कहेंगे अवशोषण, हिंदी में कहेंगे अवशोषण। फिर आता है आपका एसिमिलेशन। हिंदी में कहेंगे स्वागीकरण। यानी कि आपके सेल्स का उनको अब्सॉर्ब करके बेसिकली यूज करना, सेल का अब्सॉर्ब करके उनको यूज करना। एंड लास्ट वन इज इजेशन। इजेशन यानी उत्सर्जन। यानी कि जो फूड आपने खाया, ठीक है, पहले वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद वो अब्सॉर्ब किया गया आपकी बॉडी के द्वारा, अब्सॉर्ब होने के बाद आपकी बॉडी ने उसको यूज में लाया, उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होगा उसका उत्सर्जन यानी उसका निकल जाना ही कहलाएगा आपका इजेशन। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बेटा आप लोगों को? देखिए आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप खाना खाते हैं और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फूड कहाँ कहाँ डाइजेस्ट होता है। तो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी जब हमने न्यूट्रिशन चैप्टर करा था कि जो आपका फूड है, जो आपका फूड है बेसिकली इसमें से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन। इसमें से मिलता है हमें क्या? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स जो है मैंने अलग अलग बताए थे आपको। कुछ थे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से वाले थे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन एंड फैट। मैक्रो यानी कि जो थोड़े बड़े एक तरीके से बड़े फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड दूसरे थे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो काफी छोटे छोटे शेप में पाए जाते हैं, काफी कम साइज में पाए जाते हैं, जैसे कि है आपका विटामिन, मिनरल एंड फाइबर। ठीक है, विटामिन, खनिज और फाइबर यानी कि आपका रेशे, रेशे कहते हैं इन्हें। ठीक है जी, तो देखिए अब बेसिकली ये फूड जो है ना डाइजेस्ट कौन सा वाला होगा? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये बड़े फॉर्म में है। एक तो डाइजेस्ट होने के बाद ये अब्सॉर्ब होगा, डाइजेस्ट होने के बाद ये अलग अलग फॉर्म में आएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर आप कोई खा रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं रहेगा, उस कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म थोड़ा चेंज हो जाएगा। प्रोटीन भी ब्रेक डाउन होगा, उसका फैट का भी फॉर्म चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने स्टार्ट करना है सबसे पहले कि आपका जो फूड है ना ये कहां कहां से एक तरीके से ट्रेवल होके जाता है, यानी कि कौन कहां कहां से सबसे पहले ये ट्रेवल करके जाएगा। तो हेडिंग डालिए एलिमेंट्री कनाल, यानी कि आपकी आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल। बेसिकली हमने पढ़ना ये है कि आपका फूड जो है जब आप खाते हैं सबसे पहले मुंह में डालते हैं, उसके बाद ये कहां कहां से ट्रेवल होके जाएगा। वो जहां जहां से ट्रेवल होके जाएगा उन पार्ट्स को हमने अलग अलग तरीके से पढ़ना है। जैसे माउथ में जाएगा तो माउथ में क्या क्या पार्ट्स हैं? आपके टीथ हैं, आपकी टंग है, आपकी टंग जहां खत्म होती है क्या उसका क्या है, टंग के कितने कितने सारे अलग अलग टेस्ट बर्ड्स हैं, कौन सा टेस्ट बर्ड स्वीट पे है, स्वीट कहाँ पे है, सॉल्टी कहाँ पे है, आपके टीथ कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने बेसिकली पढ़नी है इसमें। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम सबसे पहले स्टार्ट किया। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आपकी आहार नाल। आहार नाल। अगर मैं बात करूं इसकी लेंथ की, अगर मैं बात करूं आप एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ की, तो मुंह से ये स्टार्ट हो जाती है और एनस तक, जब जहां से आपका खाना निकलता है एनस तक, इसकी जो लेंथ है वो 30 फीट है। 30 फीट, 30 फीट की ये है। या मीटर्स में लिखना है तो 9 मीटर्स लिख लीजिए आप।
ये जो 30 फीट है ना, ये मैं आपको एनसीईआरटी का डाटा बता रही हूँ। एनसीईआरटी में 30 फीट दिया है, कई सारी आप अलग अलग किताबें उठाओगे तो कई में 32 दिया है, किसी किसी में 33 भी है, ठीक है। तो थोड़ा ये है ऐसा, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी वाला बता रही हूँ कि उसमें 30 फीट दिया, तो आप 30 फीट ही कंसिडर करके चलिएगा। अलग अलग में अलग अलग आपको एक तरीके से दिया जाएगा। ये एलिमेंट्री कैनाल आपके माउथ से एनस तक रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि फूड कहाँ जाता है। तो सबसे पहला है आपका माउथ, मुख, मुख के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी हिंदी में कहेंगे मुख गुहा, मुख गुहा। बेसिकली आपके जो माउथ की टंग जहां खत्म होती है उस एरिया को कहते हैं जहां पे आपकी ये सब पाई जाती हैं ग्रंथियां। तो उसके बाद आपका जो फूड जाएगा वो जाएगा फेरिंक्स में। फेरिंक्स को हिंदी में कहेंगे ग्रसनी, फेरिंक्स, फेरिंक्स, ग्रसनी। ग्रसनी में आपको जब पढ़ाऊंगी आपको तो पता चल जाएगा। ग्रसनी बेसिकली आपके जहां से आपकी फूड पाइप और विंड पाइप स्टार्ट होते हैं उसके ऊपर का एक पार्ट होता है। जब मैं समझाऊंगी आपको तब समझ आ जाएगा, फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए। ग्रसनी यानी कि फेरिंक्स पाया जाता है माउथ के बाद, मतलब पहले माउथ में गया, फिर बक्कल कैविटी में, फिर फेरिंक्स में, इसके बाद जाएगा आपका फूड पाइप में। फूड पाइप, देखिए फूड पाइप को वैसे तो फूड पाइप कहते हैं, लेकिन इसका नाम असलियत में होता है ईसोफेगस, ईसोफेगस। देखो अगर बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया ना तो यही पूछ लेंगे आपकी फूड पाइप को क्या कहा जाता है। ईसोफेगस कहा जाता है, ईसोफेगस, ईसोफेगस, ठीक है जी। ईसोफेगस कहा जाता है, फूड पाइप को ईसोफेगस कहा जाता है। यानी फूड पाइप के बाद आपका जो खाना है, फूड पाइप को वैसे तो आहार नली कहा जाता है, ठीक है एक तरीके से। उसके बाद फूड पाइप के बाद आपका खाना जाएगा सीधा आपके स्टमक में। स्टमक यानी आपका अमाशय, पेट की बात हो रही है, हिंदी में कहेंगे इसे अमाशय, अमाशय, ठीक है जी। स्टमक के बाद आपका खाना जाएगा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, छोटी आंत। और उसके बाद आपका खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी बड़ी आंत। अगर बात करें कि आपका खाना सारा पच कहाँ जाता है, डाइजेस्ट कहाँ हो जाता है, तो वह स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली बाकी का प्रोसीजर उसका कंप्लीट होता है। तो आपने ये याद रख लेना है कि लार्ज इंटेस्टाइन तक आपका ये फूड ट्रेवल करेगा, उसके बाद एनएस के थ्रू जो वेस्ट फूड होगा वो निकल जाएगा बाहर। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को बेटा? इतनी बात क्लियर है? एलिमेंट्री कैनाल एक बार मैं दिखा दूं आपको।
देख लो ये आपका माउथ, मतलब माउथ कैविटी यहाँ पे, इसके बाद आपको यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे, वो बाद की बात है, बट ये जहाँ पे खत्म हो रहा है इसी को बक्कल कैविटी कहा जाता है, ठीक है। ये रहा आपका ईसोफेगस, ये आपका फेरिंग्स, जहाँ पे आपकी ये मैं बताऊंगी आपको ईसोफेगस कहाँ पे, सॉरी ईसोफेगस तो पता है आपको, लेकिन फेरिंग्स जो है वो क्या चीज है, तो ये देख लो फेरिंग्स हो गया आपका, ईसोफेगस हो गया, ये आपका जो दिख रहा है ये लीवर है, लीवर के अंदर ये हरा सा जो दिख रहा है ये गोल्ड ब्लैडर है, ये गोल्ड ब्लैडर है, ये लीवर है, ये आपका बेसिकली एक स्टमक है, स्टमक के बाद आपकी ये जो अंदर आपको दिख रही है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जो बाहर दिख रही है आपको ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये रहा आपका एनाल, यहाँ से आपका फूड जो है वो वेस्ट बाहर निकलेगा, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम ऐसा आपको बनाने की कोशिश करती हूँ, वहां से आपने थोड़ा सा बना लेना है ताकि पता रहे आपको कि क्या चीजें हैं। तो देखो एग्जैक्टली तो मेरे से नहीं बनेगा, बिकॉज मेरे को उतनी प्रैक्टिस नहीं है इस चीज की। यहाँ पे आपकी कुछ इस तरीके से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन देखने को मिलेंगी। इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको कहीं ये पैनक्रियास देखने को मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ी ऐसी शेप होती है इसकी, लाइक लीफ, थोड़ा अलग कलर में बनाऊं पैनक्रियास वैसे। यहाँ पे लीवर बना देती हूँ, ये गोल्ड ब्लैडर बना दिया, ये आपका लीवर है, ठीक है। तो ये आपका लीवर, माउथ, यहाँ बकल कैविटी आ जाएगी, यहाँ पे आपका फेरिंग्स आ जाएगा, जब मैं एग्जैक्टली बनाऊंगी तब बताऊंगी। फेरिंग्स आ गया, ये आपका स्टमक आ गया। देखो ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये पैनक्रियाज और ये लीवर, ये आपके ग्लैंड्स हैं, ये ऑर्गन्स तो हैं बट ग्लैंड्स हैं, मैं बताऊंगी आपको कैसे, ठीक है। तो ये है आपका पैनक्रियाज, अग्नाशय, और ये आपका लीवर, ये आपका गॉल ब्लैडर, इसे लीवर को यकृत कहेंगे हिंदी में, यकृत। गॉल ब्लैडर को कहते हैं पित्ताशय, पित्ताशय, पित्ताशय। ये रही आपकी बाहर वाली लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और ये रही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर लीजिए आप इस तरीके का। एग्जैक्ट तो नहीं है बट एग्जैक्ट बनाने की जरूरत भी नहीं है हम लोगों को, हमें बस अपनी डायग्राम बनाना है, हमने नीट का एग्जाम नहीं देना है, बस यही जो सेकंड थर्ड क्लास के एग्जाम्स होते हैं वही देने हैं। बनाइए इसको फटाफट से।
बना लिया बेटा? दीक्षा आपके मदर ठीक है अब? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, टेक केयर टेक केयर। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपके माउथ से। सबसे पहले जो हमने स्टार्ट करना है पढ़ना, वो करना है माउथ को, कि माउथ में क्या क्या चीजें हैं और कितनी चीजें हैं जो हमने पढ़नी है इसमें। ठीक है, तो हेडिंग डालिए अगला, माउथ। हेडिंग डालिएगा आप लोग, माउथ। मुख, यहां से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। अरे हो क्या रहा है ऐसे? मुख, माउथ यानी मुख। सबसे पहले तो कुछ चीजें लिख लो कि आपके माउथ में पाया क्या क्या जाता है। माउथ में क्या क्या पाया जाता है? तो दो चीजें तो आपको पता ही है कि एक तो आपका टंग और दूसरा टीथ। ठीक है, तो पहले नंबर पे टंग, जुबान तो आपकी है ही, जीभ बोलेंगे इसे हिंदी में। सेकंड टीथ यानी दांत। तीसरा तीसरा पैलेट। देखो, पैलेट अगर आपको समझ ना आए तो कई बार आपने घी खाया होगा, मटन खाया होगा, या कोई भी ऐसी ऑयली चीज खाई होगी जिसमें कि ये होगा फैट होगा, जैसे घी जैसा। तो कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा कि ऊपर जो आपकी जुबान के बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट है, एक टॉप जो है, वहां पे थोड़ा चिपचिपा सा आपको लगता है, और ऐसा लगता है कि यार ये एक तरीके से जम गया वहां पे। कोई भी आप जैसे घी खा लीजिए, कुछ खा लीजिए, कोई समोसा खा लिया आपने डालडे तेल में, या जो डालडा उसमें तला हुआ, या देसी घी में, तो वो आपके जो ऊपर का पैलेट है ना, इसमें एक तरीके से जाम हो जाएगा। तो उस वाले एरिया को जहां पे वो जाम होता है, जुबान आप ऊपर उठाओगे तो आपको ऐसे करके फील हो जाएगा, उसे कहा जाता है पैलेट। ठीक है। फोर्थ अगर मैं बताऊं आपको कि क्या है, तो उबुला। देखो, मैं आपको बताऊं, जब आप अपना फेस एक तरीके से शीशे में देखते हो और मुंह खोलते हो, ठीक है, मुंह खोलते हो तो आपको ऐसा कुछ थोड़ा सा लटका हुआ दिखाई देता है। ठीक है, उवाला में दिखाई देती हूँ आपको। तो बेसिकली ये उवाला जो है ना, ये एक तरीके से व्यूला। ठीक है, तो आपके थ्रोट के ऊपर जो लटका होता है, इसे कहते हैं उवाला। तो देखिए, आप देख सकते हैं, ये कहीं ना ब्लॉक करता है आपके आपके नाक के। एक तो ये नॉस्ट्रल्स होते हैं, है ना, जहां से सांस लेते हैं हम, है ना। कई बार ये जैसे एक तरीके से नॉस्ट्रल्स होते हैं, अंदर भी ये आपका नाक खुला होता है, दो नॉस्ट्रल्स अंदर भी होते हैं और वहां से खुले होते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जब भी आप खाना खाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इसको ब्लॉक करता है एक एरिया को। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार आप उल्टी करते हैं या कुछ करते हैं, तो कई बार वो चीजें नाक के रास्ते आती हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि ये सारा कनेक्टेड है अंदर से। ठीक है, या आपने देखा होगा आपके कान में कुछ डाला जाए, है ना, नाक में कुछ डाला जाए, या आंखों में आई ड्रॉप डाले, तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट ना आपको मुंह में आता है अपने, है ना। तो वो इसी के कारण होता है, कहीं ना कहीं ये मुंह में आपके कनेक्टेड है, और ये जो है ये आपके नाक वाले एरिया को एक तरीके से ब्लॉक करता है। लेकिन जब आप उल्टी वगैरह करते हैं तो ये भी उतना ब्लॉक नहीं कर पाता, जिसके कारण कई बार नाक से भी आपके वो पानी बहता है, उल्टी वाला। ठीक है जी, इतना क्लियर है? तो वो वाला क्लियर हो गया आपको। अगला है वेस्टिब्यूल। अब ये वेस्टिब्यूल क्या है? तो बेसिकली
आपके मुंह का बाकी का खाली पार्ट, जहां पे आप मुंह बंद करके अपनी जीभ घुमा सको इधर उधर, उसी को वेस्टिब्यूल कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके माउथ में पाई जाती है। सबसे पहला जो हमने पढ़ना है वो है आपका टंग। सबसे पहला पढ़ना है आपने टंग। हेडिंग डालिए टंग। टंग, जीभ, ठीक है। तो कहीं आपको लिंगुअल या लिंगुआ पढ़ा हुआ मिले तो वहां पे टंग की बात हो रही है, ठीक है। लिंगुआ या फिर लिंगुअल आपको एक तरीके से दिखा मिले तो ये टंग की ही बात हो रही है, लिंगुआ या लिंगुअल। ठीक है जी, क्लियर है। अब टंग के बारे में थोड़ा बहुत तो आप जानते हैं कि एक तरीके से आपका सेंसरी ऑर्गन है, ब्रेन ही आपका एक पार्ट है ब्रेन का जो कि इसको कंट्रोल करता है, जो कि एक सेंसरी ऑर्गन है जो सेंस करता है टेस्ट को, अलग अलग तरह के टेस्ट को। ऐसा माना जाता है कि टोटल जितने भी टेस्ट हैं वो 10 प्रकार के टेस्ट है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, रिसेंटली तो नहीं बट कुछ टाइम पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि आई डोंट नो जापान ने आई थिंक या कोई कंट्री थी जिसने कि एक टीवी इन्वेंट करा है कि जिसमें जो फूड आइटम्स होंगी ना आप उसको लिख भी कर सकते हैं और वैसा टेस्ट, जैसे मान लीजिए कोई भी नमकीन चीज आपके सामने दिख रही है टीवी स्क्रीन पे, ठीक है। तो आप अब ऑब्वियसली जब ऐसी कोई चीज दिखती है तो इंसान का खाने का मन करता है। तो वो एक ऐसा टीवी है कि अगर आप उसको लिख करेंगे उस एरिया को जहां पे वो एक तरीके से दिख रही है आपको फोटो, तो वहां पे आपको वो टेस्ट भी एक तरीके से देखने को मिलेगा। क्योंकि माना जाता है कि टोटल जो आपके टेस्ट है ना वो 10 ही तरह के टेस्ट हैं, और वो 10 तरह के टेस्ट का जो भी केमिकली या कुछ भी करके उसको डाल दिया गया, तो वो एक तरीके से जो भी फूड आइटम आएगी उसका जो टेस्ट है वो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा, वो स्प्रे के जरिए वो वहां पे आ जाएगा। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो टंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। टंग के ऊपर आपने देखा होगा ऐसे करके छोटे छोटे छिद्र से होते, छिद्र या फिर ऐसे डॉट 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 से होता है ना, इन्हें पैपिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैपिले, पैपिले, इन्हें पैपिले कहा जाता है, पैपिले, ठीक है। और जहां पे आपकी ये टंग खत्म होती है ना, जहां पे आपकी टंग बिल्कुल खत्म होती है उस एरिया को कहा जाता है फ्रेन्युलम। फ्रेन्युलम, उस एरिया को कहा जाता है फ्रेन्युलम, 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 ठीक है। तो टंग की अगर टेस्ट बड तो पता है ना आपको कि टेस्ट बड होते हैं आपके टंग पे जो कि अलग अलग टेस्ट का एहसास कराने में आपकी मदद करते हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन, जो भी है। आप देखिएगा अगर बात करें टेस्ट बड्स की तो इस एरिया में आगे ना, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको स्वीट टेस्ट बड देखने को मिलते हैं, स्वीट, मीठे मीठे टेस्ट बड देखने को मिलते हैं। यहाँ 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 आपको सॉल्टी टेस्ट बड देखने को मिलते हैं, नमकीन, ठीक है। यहाँ की अगर बात करें तो आपको खट्टे, सार टेस्ट बड देखने को मिलते हैं। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बिटर टेस्ट बड देखने को मिलते हैं, बिटर। और जो ये बीच का एरिया यहाँ पे मिक्सचर होता है इन सबका, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रंट में आगे टिप पे आपका स्वीट, थोड़ा सा पीछे इस तरीके से यहाँ पे सॉल्टी, यहाँ खट्टा, और बिल्कुल पीछे आपका बिटर, बिटर यानी कड़वा, कड़वा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक, ये था आपका टंग के बारे में। अब टंग में आपको पता ही है कि पूरा मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें किसी भी तरह की कोई हड्डी नहीं पाई जाती है, तो मसल से बना हुआ अंग है पूरा का पूरा। आपको देखिए आपका टंग में तो हड्डी नहीं होती है ना, लेकिन आपकी टंग को जो होल्ड करके रखती है वो एक बोन है, उसका नाम लिख लीजिए हाइयोड बोन। ये बोन अगर टूट जाए आपकी जुबान नीचे गिर जाएगी, ठीक है। लिख लीजिए ये टंग को होल्ड करके रखती है, होल्ड करके रखती है, टंग को होल्ड करके रखती है। टंग जहां पे खत्म होती है उसे फ्रेन्युलम कहा जाता है, ठीक है। टंग के ऊपर जो आपको ये व्हाइट व्हाइट कलर के दिखते हैं डॉट्स, उन्हें पैपिले कहा जाता है। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो अब हम पढ़ते हैं टीथ।
अगला आपका अगला पोर्शन है माउथ का टीथ। टीथ हेडिंग डालिए टीथ। टीथ यानी दांत। टीथ जो है ना आपके, इसमें कुछ 3-4 तरह की आपको चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो सबसे पहला आपने वर्ड लिखना है डेंटिशन। डेंटिशन, डेंटिशन वर्ड जो है ना, डेंटिशन वर्ड, इसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ टीथ। ठीक है, आपके दांतों का जो अरेंजमेंट है ना, ऊपर टीथ हैं, नीचे टीथ हैं, ये पूरे अरेंजमेंट, इसको कहा जाता है डेंटिशन। क्या कहा जाता है इसे? डेंटिशन। अरेंजमेंट ऑफ टीथ, क्या कहा जाएगा इसे? डेंटिशन। डेंटिशन, अरेंजमेंट ऑफ टीथ, डेंटिशन इसे कहा जाएगा। ठीक है, अभी डेंटिशन में भी एक तरीके से 5 तरह की या 4 तरह की टाइप्स हैं, 3 तरह की। सबसे पहला लिखिए थीकोडेंट। थीकोडेंटिशन। थीकोडोंट, थीकोडोंट डेंटिशन। अब ये जो थीकोडोंट डेंटिशन है, इसका मतलब पता क्या होता है? मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, फोटो देख के आपको इजीली समझ आएगा। थीकोडोंट डेंटिशन, थीकोडोंट। अब देखिएगा आप, थीकोडोंट का मतलब पता क्या होता है? थीकोडोंट का मतलब होता है जो आपके दांत है ना, जब वो एम्बेडेड रहते हैं ना, उसी चीज को कहा जाता है थीकोडोंट। जब टीथ आपके एम्बेडेड रहते हैं किसमें? आपके ऊपर वाले, जैसे ये टीथ एम्बेडेड है कि नहीं है, ऊपर जुड़े हुए हैं, इसी चीज को थीकोडोंट कहा जा रहा है, यानी कि इनका एम्बेडेड होना, इसी को थीकोडोंट कहा जा रहा है। थीकोडोंट डेंटिशन। डेंटिशन यानी कि अरेंजमेंट ऑफ टीथ। अब अरेंजमेंट ऑफ टीथ कैसे? जब ये क्या है, अंदर एम्बेडेड है उसके। ठीक है, इसी को थीकोडोंट कहा जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, क्लियर। पिक्चर मिल नहीं रही है कोई प्रॉपर जिसमें मैं दिखा सकूं आपको, बट चलिए आपको पता लग गया होगा। सेकंड लिखिए, थीकोडोंट के अलावा लिखिए, थीकोडोंट के अलावा लिखिए डाइफ्योडॉन डेंटिशन। डाइफ्योडॉन डेंटिशन, डाइफ्योडॉन डेंटिशन। ठीक है, डाइफ्योडॉन डेंटिशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू सेट्स ऑफ टीथ। टू सेट्स ऑफ टीथ, टू सेट्स ऑफ टीथ। मैं बताती हूँ आपको ये क्या है। टू सेट्स ऑफ टीथ यानी कि आपने बचपन में सुना होगा कि ये दूध वाले दांत है ना। बचपन में बच्चे काफी चॉकलेट्स खाते हैं, फिर काले काले से उनके दांत हो जाते हैं, तो वो उनके दूध वाले दांत होते हैं। उसके बाद वो जब वो टूट जाते हैं, उसके बाद जब नए वाले दांत आते हैं, उन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 2 तरह के हुए कि नहीं? एक वो जो हमें बचपन में पैदा होने के कुछ 6-7 महीने बाद निकले, जो कि टेम्पररी टीथ हैं हमारे, आपके टेम्पररी टीथ इन द सेंस की जो दूध वाले दांत होते हैं, मिल्क टीथ जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो उनकी बात हो रही है कि दूध वाले दांत और जो आपके परमानेंट टीथ हैं, उन्हें कहा जाता है क्या?
डाइफाइडॉन डेंटिशन, ठीक है। तो 2 सेट्स ऑफ टीथ और 2 सेट्स ऑफ टीथ यानी कि आपके टेम्पररी जो कि दूध वाले हैं, एंड परमानेंट दूध वाले टीथ और आपके परमानेंट टीथ, ठीक है जी, क्लियर है इतना, ठीक है। लास्ट है आपका हिट्रोडोंट। हिट्रोडोंट देखो पटवारी में यहां से कुछ नहीं आएगा, पटवारी में ज्यादा से ज्यादा आपको पूछ लेंगे कि टीथ कितने तरह के होते हैं आपके, तो वो मैं बताऊंगी आपको। अभी हिट्रोडोंट उसी को कहा जाता है, हिट्रोडोंट डेंटिशन, यानी 4 टाइप्स ऑफ टीथ, यानी 4 टाइप्स ऑफ टीथ। तो 4 टाइप ऑफ टीथ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मतलब 4 तरह के दांत होते हैं आपके, मतलब आपको तो लगता होगा सबको ही दांत बोलते हैं, बस अगले वाले दांत पिछले वाले दाढ़ बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके अलग अलग तरह के दांत होते हैं, जैसे कि आपका इंसीजर, कैनाइन, बताऊंगी अभी मैं क्या होते हैं, कब कौन से वाले होते हैं ये, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर यानी कि कृतंक, और कैनाइन यानी कि रत्नक, प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक, और मोलर यानी कि चवर्णक। लिखिए आप इसको, मैं आती हूँ। कर लिए बेटा, इतना क्लियर है आप लोगों को?
इतना क्लियर है बेटा? तो टीथ के बारे में आगे बढ़ते हैं फिर। अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतना तो आपको पता होगा कि दांत जो होते हैं हमारे, एक उसमें ऊपर वाला जबड़ा होता है, एक होता है नीचे वाला जबड़ा। ठीक है, एक होता है आपका अपर जॉ, एक होता है लोअर जॉ। ठीक है, ये आपका अपर जॉ, ये आपका अपर जॉ और ये आपका लोअर जॉ। ठीक है, तो यानी कि ये जो अपर जो है जिसके साथ आपके दांत लगे होते हैं, यानी कि ऊपर वाला जबड़ा जिसके साथ दांत लगे होते हैं उसका नाम क्या है, और नीचे वाला जबड़ा जिसके साथ दांत लगे होते हैं उसका नाम क्या है। ऊपर वाले का नाम है मैक्सिला, नीचे वाले का नाम है मैंडिबल। मैक्सिला एंड नीचे वाले का नाम है मैंडिबल। ये आप तब भी पढ़ेंगे जब हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक तरीके की हड्डी होती है, लोअर हड्डी, इसको काफी स्ट्रांग माना जाता है और मूवेबल बोन भी माना जाता है। मूवेबल यानी कि आप देख पाओगे कि आपका जो नीचे वाला जबड़ा है ये मूव कर लेता है, लेकिन ऊपर वाला जो जबड़ा मूव नहीं कर पाता है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी यही मानी जाती है। ठीक है, काफी स्ट्रांग मानी जाती है, मतलब वैसे तो और भी हड्डियां है लेकिन ये भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैंडिबल आपकी। ठीक है, तो मैक्सिला एंड मैंडिबल। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो आपके ऊपर का जबड़ा है, इसमें जो 4 दांत सामने के पाए जाते हैं, ठीक है, इन्हें कहा जाता है इंसीजर्स। ये हैं आपके इंसीजर, यानी कि ये दो आगे के और इसके बगल वाले दो, ये कहेंगे इनको हम इंसीजर्स। इंसीजर्स। फिर इसके बगल में आप देखोगे थोड़े से आपको आपके तीखे दांत दिखेंगे, थोड़े से तीखे दिखेंगे, इन्हें कहेंगे हम कैनाइन। इन्हें कहेंगे हम कैनाइन। इंसीजर यानी कृतक और ये कैनाइन यानी रत्नक। ठीक है, तो आपने फील भी करना है साथ साथ में अपने मुंह में जीभ को घुमा के कि सबसे आगे वाले इंसीजर, उसके बगल वाले कैनाइन। ठीक है जी, तो ऊपर है तो नीचे भी होंगे ये, है ना। ऊपर के 4 और नीचे के 4 इंसीजर्स हैं। ऊपर के 4 यानी 1 2 3 4, ये नीचे के 4 भी आपके जो है इंसीजर्स है, यानी ऊपर के 4 नीचे के 4। अगर मैं इंसीजर्स की बात करूं, ठीक है, यानी हिंदी में बता दो क्यों इनको कृतक कहते हैं। इन कितने हो गए, ये 8 हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गए। ठीक है, 4 हो गए। इसके बाद कैनाइन। कैनाइन कितने हो गए, 2 ऊपर और 2 नीचे। खैर इतने तीखे तो मैंने कुछ ज्यादा बना दिए, लेकिन थोड़े बहुत अब बताने के लिए कि ये थोड़े तीखे होते हैं। जो कैनाइन्स होते हैं, जो आपके कार्निवोर्स होते हैं ना, कार्निवोर्स एनिमल जो सिर्फ मांस से अपना गुजारा करते हैं, जैसे लाइन हो गया, टाइगर हो गया। ठीक है, इनके जो ये कैनाइन्स होते हैं, ये मतलब एक वेपन की तरह होता है। इनको एक अपने एक वेपन की तरह यूज करते हैं शिकार को पकड़ने के लिए, ज्यादातर मांस खाने के लिए। ठीक है, तो कैनाइन कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4, यानी कितने हो गए कैनाइन, 4। ठीक है जी, अगर बात करें यूज की, तो आपने देखा होगा जो आपके इंसीजर्स हैं, ठीक है, इनको आप खाना चबाने में यूज नहीं करते हो। किसी को देखा है आपने कि अपने आगे वाले दांतों से चबा रहा हो खाना, ऐसा कभी नहीं होता है। इनका काम होता है बाइट करने का, बाइट करने का, कट करने, एक तरीके से कट कट करना। जैसे बर्गर आप खाते हो तो इन्हीं से खाते हो, आगे से कट करना, है ना। कोई भी चपाती है मतलब कोई भी चीज आपने अगर फाड़नी है, कुछ करनी है, तो इंसीजर्स का काम आता है। कैनाइन का काम है चीर फाड़ का बेसिकली। ठीक है, जैसे आपने कोई अपना चिप्स का पैकेट फाड़ना है तो करते हैं ना ऐसे करके, तो कैनाइन से करते हैं वो। ठीक है, और इनका आपका इंसीजर्स का काम है कटिंग का। ठीक है, कटिंग का, और इसका काम है चीर फाड़ का एक तरीके से। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके प्रीमोलर्स, यानी अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक। तो प्रीमोलर की अगर बात करें, प्रीमोलर की अगर बात करें तो ये बिल्कुल गाल के इसके, ये जो तीखा वाला है इसके बिल्कुल पीछे के 2, तीखे वाले के बिल्कुल पीछे के 2, बिल्कुल पीछे के 2। ठीक है, तो यानी कि इन्हें क्या कहेंगे हम, प्रीमोलर्स। क्या है ये, प्रीमोलर्स। अग्रचवर्ण कितने हो गए, 2 2 2 2, यानी 4 और 4 8। प्रीमोलर कितने हो गए आपके, 8। प्रीमोलर हो गया आपके 8। ठीक है जी, क्लियर रहती बात। प्रीमोलर्स का काम बेसिकली होता है एक तरीके से खाने को ग्राइंड करने का। ठीक है, प्रीमोलर्स का काम है खाने को ग्राइंड करने का। तो आप कोई भी चीज चबाते हो तो यहीं से चबाते हो, तो ग्राइंडिंग का काम है। लास्ट आते हैं आपके मॉलर्स।
यानी आपके चवर्णक, ठीक है। तो देखिएगा इनके पीछे के 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 2 3, ठीक है। तो ये आपके पीछे के 3 जो रहते हैं ये आपके रहते हैं प्रीमोलर्स, ठीक है। यानी कि इनमें से ये 2 जो है ना, ये तो फिर भी पहले आ जाते हैं, ये 2 तो फिर भी पहले आ जाते हैं। ये जो आखिरी वाला है ना, इन्हें बेसिकली यहीं पे 4 जो है बेसिकली लास्ट का, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इन्हें वैसे तो ये मॉलर है, कितने हो गए 3 3 6 6 और कितने हो गए 12, टोटल कितने होते हैं ये 12। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो लास्ट वाला टीथ दिख रहा है ना आपको, इसे विजडम टीथ कहते हैं, विजडम टूथ या विजडम टीथ या विजडम टूथ लिख लो, विजडम टूथ। विजडम टूथ यानी कि आपने सुना होगा अकल की दाढ़, अकल की दाढ़। ये एक टाइम पे 20 साल के बाद कभी भी आ सकते हैं, 21 22 23 24 में, तो ये लेट आती है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जब इंसान थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है उसके बाद ही ये दाढ़ आपको देखने को मिलती है, लेकिन इसके अलावा के बाकी के आते हैं। तो कितने हो गए टोटल आप देखेंगे तो 32, पूरे 32 दांत हुए कि नहीं हुए, ठीक है, ये 32। लेकिन ये तो मैं परमानेंट टीथ्स की बात करी थी, ठीक है। लेकिन ये वो वाले टीथ्स हैं जो परमानेंट है। कुछ टीथ्स आपके ऐसे भी हैं इनमें से जो एक बार टूट के दोबारा उगते हैं, यानी कि जो दूध के दांत होते हैं। आपके सारे दांत जितने भी हैं मुंह में, ये सारे तो एक टाइम पे दूध के दांत नहीं थे, कुछ ही दांत थे जो दूध के दांत थे, वो दांत टूटे, उसके बाद फिर जो नए आए, फिर जाके ये परमानेंट टीथ बने, ठीक है। इतना क्लियर है बेटा आप लोगों को, एक बार बता दीजिए। इतना बताइए आपको क्लियर है, तब तक मैं आपको तो ऐसे अगर देखेंगे तो इस तरीके के दिखते हैं आपको। इंसीजर इस तरीके का दिखेगा आपको, नहीं इंसीजर का ये ऊपर वाला भाग है आई थिंक। इंसीजर ऐसे तीखे तो नहीं होते वैसे, तो थोड़ा इन्होंने तीखा सा बता दिया इसको, बट ऐसे में भी ऊपर का बता रहे हैं। ये इंसीजर इस तरीके से दिखते हैं आपको, कैनाइन थोड़े तीखे तीखे होते हैं, ये आपका प्री मॉलर और वो आपके मॉलर। तो इसकी अगली वाली फोटो थी जिसमें पूरा बताया है, ये देखिए पीछे के दिख रहे हैं आपको, ये आगे के 4 मॉलर, ये साथ में आपके कैनाइन, ये 2 आपके प्री मॉलर और ये 3, और ये 3 आपके मॉलर। बेटा इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है आपको, बताइए इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है बेटा आपको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये थे आपके टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ एक तरीके से, ठीक है। तो इंसीजर, कैनाइन, और याद रखना ये जो आपके मॉलर्स होते हैं ना बिल्कुल पीछे के, अब इनसे तो चबाया जा नहीं सकता इतना, ठीक है। तो इनका काम होता है आपके फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना, ठीक है। यानी फूड जब सलाइवा के साथ मिक्स होगा उसी के बाद एक तरीके से वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो पाता है, ठीक है। तो फूड के साथ किसको मिक्स करना, आपके सलाइवा को। तो ये तो बेटा आपको जो मैंने अभी बताया ना आपको, ये आपके परमानेंट टीथ थे, ठीक है, परमानेंट टीथ थे, यानी कि ये वो दांत हैं जो आपके एक बार टूटने के बाद पूरे के पूरे आए हैं, उन्हें परमानेंट टीथ कहा जाता है। मे भी आप में से आपके या जो भी बच्चे देख रहे हैं उनमें से कईयों के अभी तक 32 दांत ना आए हों, अभी तक 28 कम से कम सबके होंगे। तो 4 दांत जो है ये अकल की दाढ़ें, ये कई बार एक आती है, कई बार कई लोगों को तो पूरी आती भी नहीं है, अगर आती भी है तो कभी एक आएगी, कभी 2 आएंगे, कभी 3। आज मैंने आपको परमानेंट टीथ एक तरीके से बता दिए हैं। कल जो है हम डिस्कस करेंगे आपके, कल जो है हम डिस्कस करेंगे आपका दिस टेम्पररी टीथ, ठीक है। तो आज जो मैंने पढ़ाया है बेटा एक बार पूरा देख लो और मुझे बताओ कि क्या ये क्लियर है आपको सारा, क्या ये क्लियर है। फिर कल हम करेंगे आपके, थोड़ा सा मैं आपको डेंटल फॉर्मूला के बारे में बता दूंगी और साथ में टीथ की स्ट्रक्चर के बारे में बता दूंगी कि टीथ का जो बाहर वाला पार्ट है उसे क्या, ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी इजी भी माना जाता है ये, ठीक है। उसके सेकंड लेयर को क्या कहते हैं, अंदर की लेयर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो मैं कल बताऊंगी।
आपको, लेकिन आज सब कुछ बता दूंगी तो आप फिर याद नहीं कर पाओगे। तो चलिए, आपको क्लियर है, यानी कि आई थिंक आज की क्लास हमें इतनी करनी चाहिए। तो आज जो मैंने करवाया है बेटा, अच्छे से इसको प्रॉपर याद करके आइएगा कल, ठीक है। कल हो सकता है मैं आपके थोड़ा बहुत एमसीक्यूज की एक तरीके से प्रैक्टिस कराऊं, ये इसके एमसीक्यूज नहीं, न्यूट्रिशन जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है उसके एमसीक्यूज, और साथ में विटामिन के भी उसमें थोड़े बहुत मिक्स होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास में जो पढ़ाया गया है वो सारा क्लियर होगा। सो आज का हम लाइव सेशन इधर ही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई भी और डाउट होगा बेटा घर जाके भी तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से अगली क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।